एक स्टेट में एक ही फ्रेंचाइजी देते हो, जैसे मेरा कोई फ्रेंड है नॉन टू, वो पूछ रहे थे ये सर। मैंने मास्टर, आपका नंबर दिया है। तो आप क्या कहते हैं उसके, नहीं ऐसा नहीं है कि स्टेट में एक ही होगी, आप मास्टर फ्रेंचाइजी एक ही होती है जो कि स्किना के पास है पंजाब की। ठीक है। ओके अब उसके नीचे जो होंगी वो स्किना बनाएंगी। ओके ओके, ठीक थैंक यू है। सर। तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो, उसकी डिटेल ले लीजिएगा, वेबसाइट पर पहले से है। आप अगर tourismschool.com पे जाओगे तो इनका नंबर वगैरह सब है। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूड करते हैं हम आज की क्लास। सर अभी एक दोबारा से क्लास प्रॉब्लम हो स्टार्ट रहा है। करेंगे। बोलो बोलो। सर जो मैंने एनुअल भेजी थी आपको कंपनी की, उसके अंदर आपने देखा था तो पंजाब में अपनी कंपनी, तो पंजाब में उसके अंदर भी मुझे अलग से डीसी लाइसेंस लेना पड़ेगा? नहीं, आपके पास तो पहले से है ना, आपने जो मेरे को डॉक्यूमेंट भेजा था। ओके ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो मैं अभी ये वाली क्लास 5 मिनट के लिए बंद कर रहा हूँ, दोबारा से आप लोग ज्वाइन करेंगे, फिर हम सिर्फ और सिर्फ आइटा की बात करेंगे, फिर सिर्फ और सिर्फ हम टिकटिंग की बात करेंगे। तो पांच ठीक है मिनट में बाय आंसरिंग योर नेचर्स कॉल सब लोग दोबारा से आ जाइएगा। ठीक है। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप लोगों को का स्वागत करता हूँ। ठीक है। जैसे कि आप में से काफी सारे लोग तो ये क्लास इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों का आज एग्जाम है। ठीक है। जो कि दोपहर को 3 बजे है, जो कि एक जेन्युइन एग्जाम है जीडीएस का, गैलीलियो का, जिसका सर्टिफिकेट आप लेके सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं आईटा लेने के लिए। ठीक है। तो पहली चीज तो ये, तो वो एग्जाम 3 बजे है, उसके लॉग इन आईडी आप लोगों को मिल चुके हैं, उसका पासवर्ड आप लोगों को मिल गया है, एग्जाम कहां से स्टार्ट करना है वो लिंक आपको मिल गया है। ठीक है। 3 बजे वो एग्जाम आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा, और इस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है क्योंकि इसी के बेसिस पर आप आईटा लेते हैं। ठीक है। तो आईटा के बारे में और आपके एग्जाम के बारे में हम मेजरली बात करेंगे दोपहर को 2 बजे। अभी हम क्लास कर रहे हैं कि ट्रैवल इंडस्ट्री है क्या, और ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कैसे करना है, हाउ आर वी गोइंग टू ग्रो इन ट्रैवल इंडस्ट्री। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो दो डिविजन्स में इनको हम डिवाइड करते हैं हमेशा। ठीक है। ट्रैवल इंडस्ट्री को, जो लोग ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं उन्हें हम दो डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। पहली डिवीजन की क्या कहते हैं, जो लोग जॉब करने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंडस्ट्री में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें जॉब करनी है, यंगस्टर्स हैं। ठीक है। तो जॉब करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहले 10 मिनट मैं इस चीज पे दूंगा क्योंकि जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, या आपके फैमिली के अंदर कुछ यंगस्टर्स हो सकते हैं जो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर जॉब करना चाहते हैं, तो पहले 10 मिनट मैं इस चीज को दूंगा, और फिर बाकी बचा हुआ टाइम जो लोग भी ट्रैवल के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको हम देंगे। ठीक है। आप हो सकता है बिल्कुल नए हो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर, और आप हो सकता है कि बहुत पुराने हो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। तो कुछ चैलेंजेस हमेशा हम हमेशा क्लास को में कुछ नया करते हैं। ये सेशन हम पिछले 3 महीने से कर रहे हैं, आज शायद तीसरी क्लास है कि ट्रैवल इंडस्ट्री को कैसे ग्रो करना है। ठीक है। तो ये सेशन हम हर महीने कर रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे कॉमन चैलेंजेस लोग बताते हैं, ठीक है, उन्हों को मैंने एड्रेस किया है आज की क्लास के अंदर। उसके लिए मैंने कुछ चीजें प्रिपेयर की हैं, तो उसको हम एड्रेस करेंगे जो सबसे ज्यादा कॉमन है। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, इफ यू आर पार्ट ऑफ द ट्रैवल इंडस्ट्री, देन यू मस्ट बी हैविंग दैट idea about that. If you are not part of the travel industry, I can guarantee you, you will face that. Okay. So that is what we are going to do. Before I start, I want to take your general questions. Anything, anything, anything. Yes, I am saying very clearly. कुछ भी, जो भी आप पूछना चाहते हो, कुछ भी आप क्या कहते हैं कहना चाहते हो, so you can start with that. गुड आफ्टरनून सर। Very good afternoon, ललित, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर आपका क्या एडवाइस सर, क्या ट्रैवल या टूरिज्म में कोई अंतर है? जो मैंने आपकी बुकलेट पढ़ी थी सर, उसमें लिखा था कि दे आर लाइक सिनोनिम्स।
और सर इंडिया में मैंने देखा है जो कंपनियों के नाम होते हैं वो बड़े वर्सेटाइल होते हैं, लाइक ट्रैवल एंड टूर्स, या कई बार सिर्फ ट्रैवल होता है, लेट्स से रिया ट्रैवल, अकबर ट्रैवल, राइट सर। और आपकी क्लासेस से मैंने ये भी सीखा कि अगर हम इस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, बेटर कि हम सिर्फ वीजा या टिकटिंग पे खुद को रेस्ट्रिक्ट ना करें, हम एक जेनरिक सा नेम रखें। तो सर थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि टूरिज्म इज अ वेरी बिग अम्ब्रेला. I can include many things under tourism. When we say tourism, it can be a very wide definition of tourism. If I am saying that I am running a small kiosk at the airport, that is also part of tourism, because a lot of people they use it. Even if I have a small kiosk at metro station, okay, that is also part of the tourism ecosystem, right? So tourism includes everything, each and everything, okay. When we say about travel, the travel we are trying to hit the nail. We are saying that okay, we are specifically into organizing travel. If I am doing only research, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं बुक्स लिख रहा हूँ, तो भी टूरिज्म है. मैं रिसर्च जो कर रहा हूं मैं टूरिज्म के ऊपर कर रहा हूं, जो मैं बुक्स लिख रहा हूं वो मैं टूरिज्म के ऊपर लिख रहा हूं, तो वो भी टूरिज्म है, ठीक है. बट वेयर आई एम सेइंग ट्रैवल, तो हम रियलिटी में ट्रैवल करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ जी आप ट्रैवल कैसे करोगे, हम उसकी मेजरली बात कर रहे हैं, ठीक है. सो देयर आर मेनी अदर डिविजन्स जो कि थोड़ा सा और इसके अंदर, जैसे आपने कहा कि बुक पढ़ी है आपने, तो ये बुक अवेलेबल है पीडीएफ में भी और अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल है. अगर आप द टूरिज्म स्कूल डालेंगे तो मिल जाएगी, खरीद सकते हैं वहां से, ठीक है. पर मेरे से आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं. उसका पीडीएफ जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में आपको पता लग जाएगा इसके बारे में. आई होप दिस आंसर्स व्हाट यू वांटेड टू नो. यस सुखदीप, एनी क्वेश्चन? सर जो कोई मतलब इनिशियल स्टार्टअप करना चाहता है वीजा मैनेजमेंट के अंदर, तो मार्केट में सर फ्रॉड काम बहुत हो रहा है ना, तो एक लीगली रूप से अपने स्टार्टअप को स्टार्टिंग से लेके मतलब स्टार्ट करे, तो डॉक्यूमेंटेशन किस टाइप की लेनी चाहिए बंदे को? मतलब लाइसेंस है स्टार्टिंग से, फर्म तो हो गई सर, कि आप एजेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर सर, स्टार्टिंग ही ऐसी करे सर कोई? Okay, this is something I am definitely going to address. Okay, and let me tell you कि आपको कोई बहुत सारे लाइसेंसिंग की इसके अंदर जरूरत नहीं होती है, ठीक है. आप सिंपली जब अपना ट्रैवल का काम स्टार्ट कर रहे हो, आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करो, ठीक है. अगर आप पंजाब में हो, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो पंजाब में हैं, तो उन्हों को एक एडिशनल लाइसेंस की जरूरत होती है, अदरवाइज किसी लाइसेंस की हमारे को जरूरत होती नहीं है. ओके, जैसे आपने कहा कि क्या डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंटेशन वी शुड कीप इन माइंड. सो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट डोंट गो इनटू डॉक्यूमेंटेशन एट द बिगिनिंग स्टेज. ओके, just concentrate on registering the company and keeping your books properly. What do we mean by keeping the books? कि मतलब नकली बिल मत छापो, ठीक है, टैक्स वगैरह पे करते रहो प्रॉपरली. इन चीजों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है. हाँ जी, ये तो है ही. ओके, और कोई सवाल? चलिए, मैं पहले 10 मिनट जैसे मैंने कहा कि मैं जो लोग जॉब करना चाहते हैं उन्हों को दूंगा, ठीक है. तो छोटी सी एक शीट है, उसके थ्रू मैं थोड़ा, मेरे को इजी लगता है समझाना आप लोगों को, ठीक है, उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है. और ऑब्वियसली ये शीट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है. आप लोग जब क्लास खत्म होगी व्हाट्सएप करके मुझसे ये शीट मांग सकते हैं, ये शीट आपको मिल जाएगी, ठीक है. सिमिलरली इसके अंदर दूसरा पार्ट होगा जो हम ट्रैवल एजेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा 10 मिनट, हाउ टू गेट जॉब इन ट्रैवल इंडस्ट्री. जो भी यंगस्टर्स हैं जो जॉब लेना चाह रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आप ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर सकते हो बिना कोई कोर्स के, ठीक है. अगर किसी को ये लगता है कि टूरिज्म स्कूल है तो वो अपने कोर्सेज को बेचने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई ऐसा आए जिसको जो सिर्फ ग्लोरिफिकेशन देखकर आए
जो सच में सीखना चाहता है वो आए सिर्फ, और कोई ये सोच रहा है कि ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर क्या बिना कोर्स के एंटर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको रियलिटी भी बता रहा हूँ, जब आप ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर ग्रो एंटर कर रहे हैं ट्रैवल के अंदर, तो बिना कोर्स के, बिना किसी नॉलेज के, तो 99% टाइम सेल्स होने वाली है। ठीक है, किसी भी ट्रैवल कंपनी के पास आप चले जाइए, उन्हें कहिए कि मुझे जॉब दे दो, दे आर स्ट्रगलिंग। जितनी भी मिड साइज सेल्फ अक्लेम कह लीजिए, मिड साइज तक, स्मॉल की बात नहीं कर रहा मैं, मिड साइज कंपनीज भी जिन्हों की एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ 30-40 तक है, वो लोग एम्प्लॉयज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको एम्प्लॉयज नहीं मिलते हैं, इनको एम्प्लॉयज हैंडल करने भी नहीं आते हैं। इनको एम्प्लॉयज चाहिए जो क्लाइंट को कॉल करें, हाँ जी ले लो, ठीक है, या उनसे कोऑर्डिनेट करें, ये सब कुछ। तो यही काम होने वाला है, ठीक है। बट हाँ, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर भी। कोई भी यंगस्टर अगर इसके अंदर आना चाहता है, ठीक है, तो अगर वो 1 साल 2 साल मेहनत कर लेगा, सेल्स कर लेगा, तो उसको वो सिखाना भी शुरू कर देंगे, और बिना कोई कोर्स किए वो फिर ग्रो करता रहेगा। वो अपनी ग्रेजुएशन करता रहे और आगे ग्रो करता रहे, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इस तरह की जॉब के लिए इंग्लिश की जरूरत होती होगी, ठीक है, तो इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है। 60 to 70% travel company owners, they don't know how to speak English properly, right? And their clients also don't know how to speak English properly. तो ऐसा नहीं है, हिंदी में बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। इंडिया के अंदर आप जॉब ढूंढ रहे हो, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और जॉब मिल जाती है, पहली चीज, ठीक है। जो भी सैलरी होगी वो आपकी पर्सनालिटी और वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर फास्टेस्ट सर्टिफिकेशन का एक प्रोसेस है, ये हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है। और ये सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं है, ये एक छोटा सा कोर्स है जिसकी फीस सिर्फ 2000 रुपीज है। इसका एग्जाम होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उसके अंदर ये बता भी देता है कि हाँ जी, आपके कोर्स के आपको क्या क्या ट्रैवल के अंदर मालूम होना चाहिए, और उसके बाद जो नौकरी लगती है वो ऑपरेशंस की लगती है। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री को सीखना चाहते हो, जैसे सप्लाई चेन है, ठीक है, या जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, या जैसे कार्गो है, ठीक है, जैसे एविएशन है, एविएशन के अंदर ज्यादातर जो जॉब्स है वो ऑपरेशंस की जॉब है। तो आप इंडस्ट्री को अगर सीखना चाहते हो तो वो ऑपरेशंस की जॉब होती है। बेसिक मालूम होना चाहिए, और ये बेसिक है क्या, ये बेसिक मेजरली वर्ल्ड ज्योग्राफी है। अगर कोई कहता ना कि नहीं मैं ये भी नहीं, मेरे को सर्टिफिकेशन भी नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ बेसिक समझाओ कि है क्या, तो आप बेसिक जिसको प्रिपेयर करोगे वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सबसे आसान क्या है। अगर कोई कह रहा है यंगस्टर की मुझे ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर घुसना है, मेरे को जॉब मिल जाए आराम से, तो सबसे आसान क्या है? सबसे आसान एयर टिकटिंग। एयर टिकटिंग का कोई फ्री में कोर्स मिलता है, कोई यूट्यूब पे वीडियो मिलती है, जो भी मिलता है वो कर लो, ठीक है। एयर टिकटिंग की सबसे ज्यादा जॉब्स हैं, और इसके अंदर सेल्स नहीं करनी होती है। जिसको जीडीएस आ जाएगा उसको सेल्स नहीं करनी पड़ेगी, वो करवाएंगे भी नहीं, ठीक है। पर होता यह है कि जब बिल्कुल आपको कोई पहचानता नहीं है, मतलब आप पे विश्वास अगर नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी कंपनी अपना जीडीएस एक नए एम्प्लॉय के हाथ में देती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसमें अगर गलती कर देगा तो लाखों का भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, ये मैं बता दूं कि ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर प्रॉपरली जॉब करनी है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो एयर टिकटिंग है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि यंगस्टर्स कहते हैं कि सबसे ज्यादा सैलरी कहां पर मिलेगी, तो सबसे ज्यादा सैलरी, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाई भी ट्रैवल कंपनी ट्रैवल पैकेजेस में करती है, ठीक है। इस बात को याद रखना, जो आप लोग ट्रैवल पैकेजेस खरीदते हो ना, 2 लाख रुपए का पैकेज है, 1 लाख रुपए का पैकेज है, 4 लाख रुपए का पैकेज है, वो 100% प्रॉफिट पे होता है, 100% प्रॉफिट पर होता है। और जितने भी ट्रैवलर हैं उसमें से 70% ट्रैवलर जब वो सोचते हैं कि हम खुद बना लेंगे, वो बना नहीं पाते हैं। दे आर नॉट एबल टू डू इट ऑन देयर ओन, ओके। सो ट्रैवल पैकेजेस के लिए डेस्टिनेशन नॉलेज होनी चाहिए, एंड वन शुड नो हाउ टू make the travel package. Travel package encompasses air ticketing, hotels, visa, and costing. Okay, so all of that when is included becomes a travel package, and that gives the highest salary. In this also there are divisions, like there is a domestic, no English is required. Then there is outbound, Thailand, Malaysia, Singapore, very less English is required. Then there is your Europe and Australia and USA, Canada, then English is required. Okay.
देन वी टॉक अबाउट कि आपको करना क्या है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना, कोई भी यंगस्टर ये सोच रहा है कि मुझे ट्रैवल में आना है, मुझे कोर्स कौन सा करना चाहिए। जैसे कभी सवाल था कि हमारे को कौन सा रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स करने चाहिए, तो यहां पर मैं कोई कोर्स नहीं बता रहा, ठीक है। जो भी ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर आना चाहता है, उसको सबसे पहले अपने लिए एक छोटा सा ट्रैवल पैकेज बनाना चाहिए। सेल्फ, that person should try to make a travel package for himself herself। यहां पर मैंने एग्जांपल ये दिया है कि आप क्या कहते हैं, ट्रैवल पैकेज बना लीजिए गोवा का, ठीक है। गो बाय अ फ्लाइट, कम बाय अ ट्रेन, stay in 3 different accommodation of different pricing, right? Stay in the cheapest accommodation first, which can be a Airbnb, which can be your stay. Then stay in the cheapest hotel, and then stay in a 3-star or a 4-star hotel. That can be only last one night. Keep the best in the last. That is the best qualification one must have who wants to enter in the travel industry. Forget about the courses, I am telling you, okay? If someone really want to enter, and don't think, people they want a job, because they think कि जॉब मिलेगी हमें फ्री में ट्रैवल करवाएंगे। भाई पहले तो 2 साल आपसे चाय बनवाएंगे। मेरे को कोई कहना कि काम करा लो, मैं कहूंगा भाई कॉफी बनाया कर यार, 2 साल बढ़िया कॉफी पिला दे, फिर भेजेंगे अमेरिका। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, राइट, बट आई एम टेलिंग यू, क्यों आपको कोई फ्री में घुमाएगा? व्हाई वुड एनीवन मेक अ यंगस्टर हु नोज नथिंग ट्रिप? व्हाई? देयर इज नथिंग लाइक दैट। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो फर्स्ट ट्रेन योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट एबल टू एजुकेट योरसेल्फ, देन टेक अ पैकेज, मेक योर ओन ट्रैवल पैकेज, right? Go experience a flight, experience train, experience staying in the hotel, spend money. Spending money from your own pocket has a different learning, and getting something free has different learning. This is the essential qualification, okay? So this was about those who are looking for the job, who want to get the job, okay? And then we comes to agents who are struggling maybe, or maybe they are very, very happy. All those who are struggling, they can share their experience. All those who are very happy, they can share experience. Anyone who want to add on, आप में से बहुत सारे होंगे जिनका different experience होगा, उनको हो सकता है मुझसे कहीं ज्यादा knowledge हो। जो भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, मोस्ट वेलकम, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वी वुड गेट टू लर्न आउट ऑफ दैट, ओके। So before I proceed and tell you the things which travel agent, which more linked with the travel agents, the business owners, anyone want to ask anything, say anything? कोई कुछ बोलना चाहता है? सर एक क्वेश्चन था सर, बोलिए। कि जो ये B2B कंपनी होती हैं, लाइक टू नेम फ्यू, जैसे कि अकबर ट्रेवल या रिया ट्रेवल, जो B2B कर रही हैं, मतलब ऑफ कोर्स अभी हम क्लास में सीख गए हैं कि बेस्ट रहेगा हम टिकटिंग करना सीख जाएं, बट एक क्वेश्चन सर, क्योंकि B2B से रिलेटेड है, तो सर ऑफ कोर्स जितना मुझे समझ आया कि ये लोग भी GDS के थ्रू माइनिंग करके सब कुछ बढ़िया से निकाल के फिर ये अपने B2B प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो क्या सर ये B2B के साथ B2C करते हैं, या फिर अगर हम B2B भी करना चाहते हैं और B2C भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या हमें 2 डिफरेंट कंपनीज लॉन्च करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए सर? क्योंकि सर एक मिनट सर, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है, जब तक मैं ट्रेवल इंडस्ट्री में घुसा नहीं था ना, तब तक मुझे ज्यादा पता नहीं था रिया के बारे में, या मतलब ट्रेवल बुटीक के बारे में। ऑल्दो आई नो कि उनकी रेटिंग क्या है, क्योंकि मैंने आपसे क्लासेस ले लिया, बट जो मास है ना इंडिया में, जो एज अ कॉमन मैन आई नो अबाउट मेक माई ट्रिप, बट आई डोंट नो अबाउट दिस B2B कंपनीज। तो गेटिंग सर इस पे थोड़ा सा एडवाइस करिए सर। This is something we did in the last class also. पिछले महीने हमने क्लास की थी, उसमें भी हमने इस बारे में बात की थी, ओके। एंड आई एम टुडे आल्सो आई एम गोना टॉक अ लिटिल अबाउट इट, और मैं कुछ आपको शायद इंट्रोड्यूस कराने की भी कोशिश करूंगा, ओके। टू बिगिन विद B2C, जब कोई स्टार्ट कर रहा है तो आपका B2C करना जरूरी है, ओके। एंड देन ऑब्वियसली everyone has a future, so future is in B2B, okay, but you must have a different face for both the markets. आप इस बात को समझो, ठीक है। मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। मैं मक्का बेचता हूं, ठीक है, ठीक है, मेज। इफ आई एम सेलिंग
पर्टिकुलर अनाज बेच रहा हूँ, गेहूं बेच रहा हूँ, मैं चावल बेच रहा हूँ, ठीक है, और मैंने अपनी दुकान खोली हुई है अनाज मंडी में, ओके, और मैं वहां अनाज मंडी में मैंने लाइन लगाई हुई है, आ जाओ भाई, 2-2 किलो वाले भी आ जाओ और जो 500 किलो वाले हैं वो भी आ जाओ, ठीक है। 500 किलो वाले मेरे पास नहीं आएंगे, ठीक है, वो आना बंद कर दें, because I am giving the equal importance to those also who are giving me very less money. तो इन दोनों की शेप अलग होनी चाहिए, फेस अलग होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके क्लाइंट को साफ साफ पता चलता है कि हाँ ये तो B2C भी कर रहा है, B2B भी कर रहा है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर कभी भी नहीं आने वाला। जो गलती मेक माई ट्रिप भी कर रहा है, मैं मेक माई ट्रिप की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, बट लेट मी टेल यू, मेक माई ट्रिप भी आप लोगों को कहता है, बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो उसके एजेंट बने हुए हैं, ठीक है, बट दैट इज नेवर गोइंग टू वर्क। अगर यही जैसे आपने नाम लिया ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन का, वो कभी भी नहीं कहते कि हम ऑनलाइन, हम आपके लिए B2C भी कर रहे हैं, जबकि वो B2C करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, ठीक है, बट वो कभी इस चीज को बोलते नहीं है, ठीक है। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में फिर टाइम बचेगा, हम दोबारा से सवाल लेंगे। कुछ चीजें मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेजरली कुछ चैलेंजेस, सबसे पहले तो ये कि पुरानी शीट भी इसके अंदर ही है, जो सबसे पहले हमने क्लास ली थी कि कौन कौन से लिंक हैं, API कहाँ से है, ये है वो है, 1 करोड़ तक कैसे पहुंचना है, 30,000 रुपए पर मंथ तक कहां पर हो, 1 लाख रुपए पर मंथ पे कैसे पहुंचना है, हाउ वुड यू रीच टू 5 लाख पर मंथ, 20 लाख पर मंथ एंड 1 करोड़ पर मंथ, ओके, so that is already there, okay, because that we have already done. So now we come to few new topics which are more about the challenges. So when we are talking about the challenge, okay, so growing the travel agency or any business, this is going to implement on all the businesses, okay. Challenges, the first challenge the person says ki how to get the client, okay. So how are you going to get client without spending any money? There is already a 1 hour class available, okay. So it is there, you just have to click on that. Imagine you have paid money for it and then watch. I guarantee you, you would be very much satisfied. There are 20 different ways I have taught in that कि आप बिना कोई पैसे खर्च किए क्लाइंट कैसे लेकर आए, ठीक है। और इस क्लास को जिन्होंने लिया था, एक ने भी किसी भी चीज को चैलेंज नहीं किया था कि जो आपने बताया ऐसे नहीं होगा या नहीं हो सकता या इसका रिजल्ट नहीं आएगा। पहली चीज तो ये है, क्लाइंट आ जाएंगे, बिना इन्वेस्टमेंट के भी क्लाइंट आ जाएंगे, ठीक है। ये 20 तरीके हैं, 20 में से, और इसके अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब की बात नहीं की गई है। अगर कोई सोच रहा हो ना इसके अंदर फ्री में बताया होगा कि यूट्यूब चैनल बना लो, इंस्टाग्राम अकाउंट, नहीं, वो सब नहीं बता रहे, वो आपको पता है, तो इसके अंदर वो सब कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। तो पहली चीज तो ये। दूसरा, फिर कहते हैं कि स्टार्ट किससे करना। ट्रैवल एजेंट भी यही कहता है कि मुझे ट्रैवल बिजनेस में जाना है, ट्रैवल इंडस्ट्री में जाना है, तो व्हाट शुड बी माय फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट इज एयर टिकट। फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज एयर टिकटिंग। इफ यू थिंक नहीं मैं वीजा, भाई वीजा में जाओगे तो एयर टिकटिंग के बगैर कैसे होगा, फिर सबसे बड़ा चैलेंज ही आपका एयर टिकट बनता है, ठीक है। ट्रैवल पैकेजेस में जाओगे तो एयर टिकटिंग, कोई कहता है मैं डोमेस्टिक करूंगा, आई वुड मेक ओनली डोमेस्टिक ट्रैवल पैकेजेस। अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल पैकेजेस बनाओगे देन ऑल्सो इट इज एयर टिकटिंग, राइट। दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट you can do air ticketing first. Now biggest challenge is that people say we want to sell air ticket but we are not able to sell it because our price is high, ठीक है। You know the most in demand air ticket, are you there? Endfare Tour and Travel, would you unmute yourself and mention your name, mention your, Yes, are sir. you there? Okay. Yeah, I'm here. I'm able to. Okay, good to see you. Good to see you. So there is a gentleman I have invited. मैंने इनको बुलाया आपकी क्लास में। जैसे कि आप लोग सब कहते हैं कि एयर टिकट तो हम स्टार्ट कर लेंगे, सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? इंडिगो की है, ठीक है, पर हमसे कोई खरीदता नहीं है क्योंकि हम महंगी देते हैं। तो यहाँ पर ये अवेलेबल है, ठीक है। इन्हों का आपको नाम दिखाई दे रहा है, इनकी साइट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं।
दे आर गिविंग यू अ प्रॉमिस कि जो भी एयर टिकट आप इंडिगो की ऑनलाइन ले रहे हो ये उससे 150 रुपए कम करके आपको देते हैं। बताइए अपने बारे में और अपनी सर्विस के बारे में। Yeah, hello, good afternoon, everybody, and it's nice to meet with you all. We are from Enfair Tour and Travels, based in Delhi, and thanks to Tourism Cool to give us a chance to meet with you all. Actually, we have started our journey in B2B service, providing sales and support of all agents all over India. We B2B portal with only with Indigo Airline contents. We are a direct partner and direct ticket reseller and ticket issue of Indigo Airlines, a code share with Turkish Airlines, a joint venture and partner of Indigo. You can visit our website, our portal b2b.nfair.com. In your Google, you can search Nfair Tour and Travels B2B portal, b2b.nfair.com. A very easy login. Just hit the login button and you can get login in our account. No need to wait or no email communication. It's very easy. You can see the Indigo content and whatever the price of the any flight, any segment you search, you can see the same price of Indigo. Whatever Indigo website, we have also same. On the top of that, we are giving 150 off per PNR base. Not only this, we stop. If you can sell the meal ancillary service like paneer tikka and paneer sandwich, whatever, if you convey your end customer to buy up those things, you can get additional discount on the top of 150. Yeah, apart from टू that, we, समराइज टू uh, समराइज yeah, समराइज करने के लिए पहले मैं हिंदी में समराइज करता हूँ, फिर इंग्लिश में भी कर दूंगा। ठीक है, तो समराइज करने का मतलब आप ये कह रहे हो कि जो फेयर ऑनलाइन मिल रहा है इंडिगो का, उस पे आप हर पीएनआर पे 150 रुपए कम करके दोगे। yes. Her online matlab, my Hindi is not so much good. Online means only Indigo website. Go indigo.in. जो The इंडिगो price will की साइट के ऊपर फेयर मिल रहा है, yes, आप yes, yes. उसके ऊपर 150 रुपए कम 150 रुपया per PNR. Yeah. पर पीएनआर आप कम करके दो, ये आप गारंटी। Yes, yes. Guarantee है. ओके, ठीक है। तो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू टेल एवरीवन दैट दिस इज द काइंड ऑफ सर्विस वी हैव। ठीक है, जिन्हों से अभी आप मिल रहे हो, जिन्होंने आपको बताया अपनी कंपनी के बारे में, ये भी हमारे ही स्टूडेंट। ठीक है, किसी एक चीज पे कंसंट्रेट किया, ठीक है, आपको ओपनली आके कमिट कर रहे हैं कि ठीक है हम आपको हर टिकट के ऊपर 150 रुपए कम करके दे देंगे। इसके लिए जीडीएस नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। एक आपको कंपनी चाहिए थी, ठीक है, उस कंपनी की आपको कॉन्टेक्ट डिटेल मिल गई, आप उनसे ये टिकट लेना चाहो तो लो, नहीं लेना चाहो मत लो। मैं किसी को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं। आप भी मेरे स्टूडेंट हो, कल को आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आओगे विच यू से दैट नो वन एल्स इज प्रोवाइडिंग, आपको भी शोकेस करेंगे। ठीक है, यू वुड ऑल्सो बी वेरी मच वेलकम। ठीक है, ये एपीआई भी अपनी बेचना चाहते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आप इनके साथ, नाम आपको मिल गया, आप इनके साथ टच, इनके साथ कनेक्ट करके जो भी इनकी सर्विस लेना चाहो ले सकते हो। जैसे कई हमारे स्टूडेंट भी बोलते हैं कि भाई इंडिगो हमारे को सस्ती नहीं मिल रही। ठीक है, दिस इज the solution was there. Okay, so this is what I was trying to make you understand, that without doing anything, by just having the right connection, you can start doing something, right? Then only the clientele will increase. Nothing is going to happen overnight. Okay, that was one solution I provided. Rest you can decide. Before we proceed, we'll take some more questions. बोलो वरुण, बोलो क्या सवाल है? सर वो सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे कि सर ये भी बोल रहे थे कि अगर हम उसमें कुछ मील्स वगैरह सेल करते हैं देन आर कमीशंस विल बी हाई, दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से ना, वो बीच में रुक गए थे। जो भी एंसेलरी सर्विसेज आप और लोगे तो उसके अंदर और भी ज्यादा डिस्काउंट होगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा, सर इंडिगो जीडीएस पर अवेलेबल है राइट? जीडीएस पे ऐड करवाना पड़ता है, बिल्कुल अवेलेबल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कभी भी नहीं करवा पाते। ठीक है, तो सर आपसे ट्रेनिंग लेकर क्या हम इस लेवल पर आ सकते हैं कि हम उनकी वेबसाइट को चैलेंज कर सकें प्राइसिंग बिल्कुल में? बिल्कुल कर सकते हैं, ये हमारे ही स्टूडेंट है। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने इनके साथ क्लास भी ली है, अभिषेक ने इनके साथ क्लास ली हुई है। ठीक है, और भी कुछ है। अभिषेक याद है बापी और मफलर पहन के आता था? Got it, sir. ये Got वही। it, sir. ठीक है, अपनी टिकट बेचनी है,
ठीक है, तो इन्होंने बड़ा कंसंट्रेट किया और कर लिया आपके सामने, ठीक है, चलो जो भी है। और इन्हों जैसे ईज माई ट्रिप स्टार्ट हुआ था वही सेम टारगेट है कि हाँ जी धीरे 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 विल रीच टू दैट लेवल कि जहां पर ये करोड़ों में हो जाएगा, ठीक है, चलो जो भी है आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये भी मैं बता दूं, अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि क्या हम इंडिगो को जीडीएस पे नहीं ले सकते, ले सकते हैं। इंडिगो क्या है, गैलीलियो ही तो है, ठीक है, इंटर ट्रैवल पोर्ट, इंटर ग्लोब टेक्नोलॉजी, इंडिगो, ये सब एक ही है, ठीक है। तो आप गैलीलियो अगर आप अमेडियस से कहोगे कि हमारे को इंडिगो दे दो, कभी नहीं देगा, ठीक है। इंडिगो को कहोगे अमेडियस पर आ जाओ, नहीं आएगी, वो गैलीलियो पर रहेगी, ठीक है। चलो, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। बोलो वरुण, कोई सवाल है तो। Sir, like after 150 discount, are they giving incentives also, or it's like they deducted the तो यही commission? यही वो आपको बता रहे थे, इसीलिए आपको कंपनी का नाम, मैं तो इनको एंडोर्स तो कर नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता था कि ये चीजें पॉसिबल है। बाकी आप इनसे खुद डायरेक्ट कनेक्ट करो, इनसे पूछो Right. कि आगे व्हाट ऑल बेनिफिट्स यू वुड गिव, यू वोंट गिव, ऑल ऑफ दैट यू कैन चेक विद देम डायरेक्टली। Right, sir. Okay, so this is what answers your question. Let's go further in the sheet and then we'll take your questions in the last also. So air ticketing is something everyone must have. Keep giving in higher price. If don't go for a lower price. अगर आपको ये लगता है ना कि हम एयर टिकट इसलिए नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि हमारा प्राइस ज्यादा है, फिर भी बेच, आप कोट करते रहो, नहीं बिकेगी ना कोई बात नहीं, पर ये मत बोलो कि आप एयर टिकट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने जनरल स्टोर खोला है और मैं ये कहूं कि नहीं मैं मिल्क नहीं दूंगा, मैं ब्रेड नहीं दूंगा, चाहे मेरे को पैसे मिले या ना मिले, मेरे को ब्रेड फिर भी देनी ही देनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, तो कोई नहीं लेगा, ब्रेड रखी हुई है ना, मैं महंगी ब्रेड दे रहा हूं, नहीं लेगा ना कोई। पर वो ये नहीं कह सकता कि एक जनरल स्टोर ऐसा है जिसके पास ब्रेड नहीं है। सो इट इज दी ब्रेड एंड बटर, इट इज दी मिल्क एंड ब्रेड ऑफ ट्रैवल इंडस्ट्री। एयर टिकटिंग के बगैर यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ अ ट्रैवल ओनर और ट्रैवल एजेंसी, ओके। तो एयर टिकटिंग से स्टार्ट करना है, अगर मतलब कोई कंफ्यूज्ड है कि किससे करना है, अगर किसी ने पहले से डिसाइड कर लिया भाई मेरे लिए तो वीजा ही बेस्ट है, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है कि मैं किससे स्टार्ट करूं, मैं होटल से स्टार्ट करूं या मैं ट्रैवल पैकेज से स्टार्ट करूं, देन दैट इज द सॉल्यूशन आई एम गिविंग यू, कि तब आप एयर टिकटिंग पे पहले जाओ और फिर चीजें को ऐड करो। फिर चैलेंज आ जाता है कि सेल्स इज नॉट हैपनिंग, सबसे बड़ा चैलेंज है ये। चलो हमने पिछली क्लास के अंदर हमने जैसे बात की थी, ठीक है, जैसे आप लोगों ने कहा ना कि B2B करें, ये करें, वो करें, तो पिछली क्लास के अंदर यही समझाया गया था कि आप क्या कहते हैं, उसकी क्लास का लिंक यहां पर दिया गया, ठीक है, विच वाज द पैरेटो प्रिंसिपल, इसको पैरेटो प्रिंसिपल कहते हैं कि आप पैरेटो, पिछली क्लास के अंदर मैंने पैरेटो प्रिंसिपल समझाया था, बस पैरेटो प्रिंसिपल का नाम नहीं लिया था, समझाया मैंने पैरेटो प्रिंसिपल था कि आप पहले ये देखो कि आप जितना काम कर रहे हो उसमें से 20% टाइम जिसको दे रहे हो वो आपको 80% प्रॉफिट दे रहा है। पिछली क्लास में हमने यही समझाया था, ठीक है, कि आप अपना एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ लो जो प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है और फिर उसके ऊपर ही कंसंट्रेट करो। उसके ऊपर अगर आप सिर्फ 20% टाइम स्पेंड कर रहे हो तो उल्टा अब आप उसके ऊपर 80% टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो, क्योंकि वही आपको 80% आपका प्रॉफिट दे रहा है। मतलब कोई 1 लाख रुपए अगर कमाता है, ठीक है, और दिन में 10 घंटे काम करता है, ठीक है, तो 2 घंटे जिस चीज पे काम करता है उसमें से ही वो 8,000 रुपए कमा रहा है, बाकी चीजों से 2,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, अगर दिन के वो 10,000 रुपए कमा रहा है। तो यहां पर ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो चीज आपको ज्यादा पैसे कमा कर दे रही है उसके ऊपर अपना टाइम डाइवर्ट करो, इस चीज को एनालाइज करो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पैरेटो प्रिंसिपल, जिसके ऊपर जो पिछली क्लास हुई थी उसका लिंक यहां पर दिया गया है, वो आप लोग चेक कर सकते हो। बट आज मैं जिस 80-20 रूल की बात कर रहा हूं दैट इज मयंक प्रिंसिपल, दैट इज नॉट पैरेटो प्रिंसिपल। तो यहां पर बोला गया है साफ साफ, इट इज नॉट पैरेटो प्रिंसिपल, ओके। एंड दिस पैरेटो प्रिंसिपल is having a hidden challenge also. What is this Mayank principle? The principle here is, अब भी सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं,
कि आप लोग, बहुत सारे लोग हैं इसके क्लास के अंदर जो बिजनेस पहले से कर रहे हैं, ठीक है? तो आप कितनी मेहनत करते हो, कितने घंटे काम करते हो? 10 घंटे? बिजनेस ओनर मुझे नहीं लगता कि 8 घंटे काम करता हो। 8 घंटे काम करने वाले तो नौकरी ही करते हैं, वो भी 8 घंटे के अंदर भी वो वाली नौकरी ढूंढते हैं जिसमें नौकरी भी 6 घंटे ही काम करना पड़े, ठीक है? बिजनेस ओनर का कभी टारगेट नहीं होता कि मैं 8 घंटे काम करूं, ठीक है? अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हो तो आप मेरे को ये बताना, ठीक है, कि आप हर रोज, हमारा एक टारगेट था, हमारा एक चैलेंज था ना कि सेल्स नहीं हो रही है, ठीक है? 12 आवर्स लिखा ललित ने, ठीक है? तो आप लोग यहां पर अपना आंसर लिखिएगा या बोलिएगा कि सेल्स करने पर आप कितने घंटे लगा रहे हो या कितना परसेंट टाइम लगा रहे हो। क्या वो आपका काम का 20% टाइम है, 50% टाइम है, या 80% टाइम है? लेट मी नो, मैं आपका जवाब देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते नहीं है। आप लोगों का ज्यादातर का जवाब ये होगा कि सेल्स के ऊपर जो आप टाइम लगा रहे हो वो सिर्फ आपके टोटल का 50% या उससे कम है, ठीक है? वो 50% से ज्यादा नहीं है जो आप सेल्स पर या मार्केटिंग पे लगा रहे हो, ठीक है? लेट मी टेल यू कि जितनी भी कंपनीज ठीक से ग्रो हो रही हैं वो अपना 80% टाइम, 80% एसेट, 80% एम्प्लॉय सेल्स एंड मार्केटिंग पर स्पेंड करते हैं। इफ यू आर अ बिजनेस ओनर और आपने एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया है, यू हैव क्रिएटेड अ प्रोडक्ट, you have already created a product, okay? So now you must understand कि आपने उसकी सेल्स और मार्केटिंग पर 80% टाइम खर्च करना है। 80% अपना टाइम you have to spend. If you are not having anything unique, you are not having anything like that, then what would you do? आप जब तक सेल्स कर ही नहीं पा रहे हो, आप मार्केट ही नहीं कर पा रहे हो, इंफॉर्मेशन ही नहीं दे पा रहे हो, तब तक क्लाइंट आएगा ही कैसे? When you would start doing this 80-20 rule, that आपने दिन के 10 घंटे में से 8 घंटे सिर्फ इसी चीज पे स्पेंड किए, आपकी जो सेल्स नहीं हो रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये क्यों नहीं कर पाते हैं? इसके अंदर हिडन चैलेंज क्या है? इसके अंदर हिडन चैलेंज ये है कि द बिजनेस ओनर एवरी डे क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, उसका कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। हिडन चैलेंज ये, दिस पर्सन इज नॉट हैविंग अ क्लियर आइडिया दैट दिस इज व्हाट माय प्रोडक्ट इज, दिस इज व्हाट आई हैव टू सेल। हम फिर से ग्रोसरी शॉप पर आ जाते हैं। आप इस बात को सोचो, जब आप ग्रोसरी शॉप पर जाते हो तो वो अपना 90% टाइम सेल्स पे लगा रहे हैं। 90 प्रोडक्ट रखा हुआ है, ये लो, ये प्रोडक्ट नहीं है, नहीं है, जाओ भागो। समझ रहे हो आप? नहीं है, उन्होंने अपनी डायरी में लिख लिया, पर ये नहीं कहा कि अच्छा रुको 1 घंटा मैं अरेंज करता हूं। आप जो लोग भी ये कह रहे हैं कि सेल्स नहीं हो रही, वो यही कर रहे हैं। दे डोंट हैव अ प्रोडक्ट, client comes and tells them that this is the product, now you create it. In travel we create the product. Oh, this is the travel package, you create it. This is the air ticket, I am not getting, you create it. This is the fare, I am not getting, you get me. And the travel agent forgets about sales, concentration on advertisement, marketing, and spending spreading the information. This particular travel agent starts creating a product. You don't have a product. Like this gentleman came in the class, he has a product. He knows only Indigo. You're talking to me. My product is Indigo. You take it, you don't take it. You leave it. Don't take it. You all got to know of it. You may take it, you may not take it. ठीक है? But when someone would ask you, क्या आप कोई ऐसा है जो सस्ता दे, तो आपको फिर भी क्लिक होगा, अरे हाँ एक था तो सही, तब तो मैंने उसका नाम नोट नहीं किया, अब पता करता हूं, अब शायद मिल जाए। ठीक है? जस्ट फॉर गिविंग अ रेफरेंस यू वुड गो फॉर दैट। तो आप इस बात को समझो, अपने प्रोडक्ट को अपना साइन अप करो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, उसको फाइनलाइज करो। ठीक है? 80% टाइम उसको प्रमोट करने में लगाओ। जब वो प्रमोट हो जाएगा, आपके बाकी प्रोडक्ट भी बिकने शुरू हो जाएंगे। ठीक है? जब तक कोई एक प्रोडक्ट आपका प्रमोट नहीं होगा, और भी कुछ नहीं बिकेगा। ठीक है? सो दिस इज व्हाट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड।
in today's class that sales will start happening if you spend more time in spreading the product which is the right product. ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर हम ये कहते हैं कि एक्सक्लूसिविटी नहीं है. एक्सक्लूसिविटी कैसे लानी है वो इस क्लास के अंदर समझाया गया है, उसका लिंक यहाँ पर है, देख लीजिएगा. ठीक है, पेरेटो प्रिंसिपल के बेस पर है ये. पेरेटो प्रिंसिपल कोई मेरा या आज का बना हुआ नहीं है. ठीक है, मैंने सिर्फ पढ़ा और आपके लिए इंप्लीमेंट किया. ठीक है, देन वी आर टॉकिंग कि आपने सब कर लिया. आप कहते हो हमने सब कर लिया, हमने पेरेटो प्रिंसिपल भी अप्लाई कर लिया, हमने मयंक प्रिंसिपल भी अप्लाई कर लिया. ठीक है, अभी भी कुछ नहीं होता. हमने एमबीए भी कर ली, हमने 10 तरह के रजिस्ट्रेशंस कर लिए, हमने 10 तरह के कोर्स कर लिए, हम घूम के आ गए, गोवा घूम कर आ गए, लंदन घूम कर आ गए, हम सब कुछ घूम करके आ गए. But still we are not having an exclusivity. First of all, not everyone can learn everything, है ना. हर एक कोई हर एक चीज को लर्न कर नहीं सकता. आप साफ साफ कह रहे हो कि एक्सक्लूसिविटी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे. ठीक है, चलिए ठीक है, अगर आप एक्सक्लूसिविटी नहीं मेंटेन कर पा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब नाउ द सेकंड थिंग, अगर आप एक्सक्लूसिविटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो लोअर कॉस्ट वो भी नहीं कर पा रहे. ठीक है, आप अभी भी आप 80% टाइम अपना प्रमोशंस में स्पेंड कर रहे हो. अब आपको फिल्टर आउट करना. ठीक है, आप जब प्रमोट करते रहोगे, लोगों को बताते रहोगे, देन यू वुड रियलाइज कि आपके कौन कौन से तरह के क्लाइंट आपसे सर्विसेज नहीं लेते. ठीक है, आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या जो भी आप कर रहे हो. ठीक है, यू हैव अ पर्टिकुलर पिच, you have a particular way of informing them, and then you have understood that these type of my clients are not taking it from me, and this is the type of client who are taking it from me. ये वो क्लाइंट हैं जो ले रहे हैं और ये वो क्लाइंट है जो नहीं ले रहे हैं. ठीक है, तो जब आपको ये चीज क्लियर हो जाती है कि कौन आपसे ले रहा है और कौन आपसे नहीं ले रहा है, then you have to start working on filtering out, throwing those clients out जो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं. जिस टाइप के लोग आपसे ले रहे हैं, चाहे वो कुछ भी प्रोडक्ट हो, like I'll give you an example. Okay, if there is a snake charmer, okay, अगर आज की डेट में आप सड़क पर देखोगे कोई स्नेक चार्मर है तो शायद आप वहां पे रुकोगे भी नहीं, और अगर आप रुकोगे सही तो आप उसको पैसे नहीं दोगे. राइट, बट द स्नेक चार्मर्स आर स्टिल देयर. मदारी जिसे कहते हैं ना. ठीक है, बंदर लेके घूमते हैं, सांप लेके घूमते हैं, और क्योंकि अब आपके पास नेटफ्लिक्स है ना, अब आपके पास यूट्यूब है, अब आपके पास प्राइम वीडियो है, आप उस पर जाके अपना एंटरटेनमेंट करते हो. बट दैट स्नेक चार्मर स्टिल एग्जिस्ट इन स्मॉल विलेजेस. अभी भी वो वहां पर जाते हैं तो लोग इकट्ठे होते हैं, उनको पैसे भी देते हैं. So you have to understand what kind of market is buying your product. जो नहीं कर रहे हैं उन्हें बंद करो, उनको आप क्रॉस करो, and then you concentrate on that who are buying it from you. ठीक है, so all those who are buying, ठीक है, that is the service you have to target that audience, जिसे टारगेटिंग कहते हैं कि आप अपनी टारगेट ऑडियंस को समझिए और ठीक टारगेट कीजिए, so that you are able to get some sales. Right, so this is something I wanted to make you understand. I hope this makes sense. So this is where I would conclude. Any questions anyone would like to ask? कोई सवाल कोई पूछना चाहे? सर जिस तरीके से हम लोग जीडीएस के थ्रू अच्छे प्राइसिंग पे टिकट्स को निकालकर उसको B2B में या B2C में रिसेल कर सकते हैं. ठीक है सर, और जहां तक वीजा आपने हमें सिखा दिया किस तरीके से करना है वो हम सीख गए. अब सर मुझे टूर पैकेजेस का बताइए, क्या टूर पैकेजेस की भी कोई रेडीमेड मंडी टाइप है क्या? लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ सोर्स फ्रॉम वेयर वी कैन गेट रेडीमेड टूर पैकेजेस. मतलब हाउ डज इट वर्क? हर एक कंपनी खुद का बनाती है या कुछ कोई होलसेलर है जो सबको बांट रहा है और हर कोई उसको पब्लिसाइज कर रहा है? सर, wholesalers are also there. I'll tell you a few names of the wholesalers. Like DMCs, they are
the wholesalers. So if I mention our DMC for Italy, let's say someone says I want our DMC of Italy, I'll take the name of Mapamunda. Okay. If someone says you tell me our DMC a wholesaler for Canada, I will take the name of Master Travel. Okay. Similarly, there are few more I can take the name of. So such wholesalers are there. It's not that the wholesalers are not there. Okay. सर But कुड यू प्लीज प्रोवाइड सर क्या व्हाट्सएप कर सकते हैं सर इनका कुछ ये जितना शीट का भी के अंदर है, है जैसे मैंने बताया ना आपको कि जो पहले वाली शीट है, अभी आज तो नई वाले आपने पेज देखा, पुरानी वाले के अंदर ये है, ठीक है। ओके ये जो B2B है वो आप उसमें देख सकते हो। बट ठीक है आपका सवाल कुछ और भी है। आपका सवाल यहाँ पर ये भी है कि ये खुद किया जा सकता है क्या? जो होलसेलर बना है वो क्या कर रहा है? अब थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप में से ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से राजस्थान के बारे में जानते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉट ऑफ आर फ्रॉम इंडिया एंड many are on North India. Even if you are in some other part of India, you know about Rajasthan. Okay. So let me tell you कि राजस्थान बहुत सारे लोग गए भी होंगे। Okay. अगर आप लोग कहें कि जयपुर का मुझे पैकेज बना दो तो आप बना दोगे जयपुर, ठीक है। कोई जोधपुर कहेगा जोधपुर का कर दोगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि आई नीड अ ट्रैवल पैकेज विच शुड स्टार्ट फ्रॉम जयपुर, जयपुर से वो पुष्कर, पुष्कर से जोधपुर, जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से उदयपुर, उदयपुर टू माउंट आबू, माउंट आबू टू भुज, भुज टू बीकानेर, बीकानेर टू पिलानी, पिलानी टू दिल्ली, ठीक है। ये पूरा का पूरा पैकेज है। इसके अंदर कुछ जगहों पर फ्लाइट्स चाहिए है, ठीक है, एक दो जगह पर, ठीक है, एक दो जगह पर ट्रेन चाहिए है, बाकी जगहों पे कहीं टैक्सी चाहिए, कहीं बस चाहिए है, कहीं पर डिनर चाहिए, कहीं पर नहीं चाहिए, कहीं पर टूर गाइड चाहिए, कहीं पर टूर गाइड नहीं चाहिए, कहीं पर मैजिक शो चाहिए, कहीं पर कठपुतली डांस चाहिए, ठीक है। दिस मेकिंग अ कंप्लीट पैकेज एंड डूइंग अ कॉस्टिंग इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। Our DMC can do this particular costing. ये वो आइटनरी बना देगी और वो ये कॉस्टिंग कर लेगी। तो मेजरली प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन, ट्रैवल पैकेज कंस्ट्रक्शन is doing this particular costing and combining these things. ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया राजस्थान का। Similarly, someone is saying that I want a travel package for I want to start from Rome, then I want to go to Genoa, then I want to go to Venice, then I want to go to Chamonix, then I want to go to Paris, then I want to go to Amsterdam, then Hamburg, then Cologne, then Düsseldorf, then Havelock and so on, ठीक है। आप, मैं कह रहा हूँ 90% ट्रैवल एजेंट कहेंगे ये हम नहीं कर सकते। A travel agent who understands this particular combination, who would know the world geography also, उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी पता होगी, उन डेस्टिनेशंस की ज्योग्राफी पता होगी, वो जो कि आप लोग मैप से भी चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बुक हो इसकी ठीक है। एंड सेकेंडली वो ये समझता है कि हर कंट्री के अंदर कॉस्टिंग का अलग अलग क्या प्रोसेस हो सकता है या कहाँ कहाँ मुझे चीट किया जा सकता है और क्या डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं एक ही चीज के लिए, ठीक है। वही कार आप जब इटली में बुक कर रहे हो तो एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, वही कार जब आप जर्मनी में बुक कर रहे हो तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। कहीं पर आपको ट्रांसफर चाहिए, कहीं पर नहीं चाहिए। तो जो इस चीज को समझता है वो डीएमसी होती है, वो वहां पर रहती है, वो वहीं की ही होती है, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी। वन कैन नॉट बिकम अ डीएमसी ऑन रिमोट बेसिस। अगर मैं कहूं मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं और मैं यूएसए की डीएमसी बन जाऊंगा, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, ठीक है। अगर मैं दिल्ली में हूं तो सबसे पहले मैं दिल्ली की डीएमसी बनूंगा। दिल्ली की डीएमसी बनने के बाद मैं जिस भी, मान लो कि मैं नैनीताल पिक करता हूं, तो मैं नैनीताल में रियलिटी में अपना बेस क्रिएट करूंगा, तब मैं नैनीताल की डीएमसी बनूंगा, ठीक है। और ऐसे करते करते जब मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा तब जाके मैं इंडिया की डीएमसी बनूंगा। इंडिया की सिंगल डीएमसी आज तक एक भी नहीं है। अगर कोई ये कहे ना कि कोई एक डीएमसी आप इंडिया की बता दो, नहीं है। कोई एक सिंगल डीएमसी डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी आप पूरे यूरोप की बता दो, नहीं है।
ठीक है, आप, दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर कोई ये कहे कि मैं यूएसए की डीएमसी हूं, ठीक है, मैं पूरे यूएसए की डीएमसी हूं, है मेरे जानने वाले जो बोलते हैं ये बात, तो वो अपने आगे जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके अंदर जिसको यूज कर रहे हैं बस उसका नाम उन्होंने छुपाया हुआ, ठीक है, बट वो एक पार्ट के डीएमसी हैं, ईस्टर्न कोस्ट के हैं, ठीक है, तो आपका वहां पर बेस होना जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग इज ट्रैवल पैकेज। ट्रैवल पैकेज के अंदर डेस्टिनेशन नॉलेज बहुत काम आती है, ठीक है। डेस्टिनेशन नॉलेज, अब तो यूट्यूब का जमाना है, तो डेस्टिनेशन नॉलेज धीरे धीरे खुद ली जा सकती है, बट मैं आपको ये भी बता दूं कि जब तक कोई मैप नहीं समझेगा, मैप को नहीं करेगा, वो यूट्यूब के ऊपर सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा होगा। दैट पर्सन वुड ओनली बी वेस्टिंग टाइम ऑन यूट्यूब के ऊपर। जो चीज हम 20 मिनट में समझते हैं ना, वो किताब हमारे को 2 मिनट में बता सकती होती है, और हमें ये लगता है हम अपने आप को सिर्फ बेवकूफ बना रहे होते हैं कि हमने ये देखकर कुछ नॉलेज दे दी, जबकि कर हम एंटरटेनमेंट रहे होते हैं, पर हम अपने आप को ये नहीं बोलना चाहते कि ये एंटरटेनमेंट है। वी वांट टू से कि नो, दिस इज नॉलेज, आई एम स्पेंडिंग टाइम, आई एम एजुकेटिंग माई सेल्फ, ठीक है। चलो जो भी है, खैर, पर कुछ अच्छी भी होती होंगी, जैसे हमारी क्लासेस देखा करो भाई, बहुत अच्छी होती है ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट, बिल्कुल डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, नॉलेज ही मिली ना आपको और भी कुछ अच्छी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, ओके। बट मैं ये भी बताता हूँ, जो सच में ट्रैवल एजेंसी खोलना चाहता है उसी के लिए तो ये अच्छी है। अगर कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट समझना चाहता है, कोई सोच रहा है कि ये आइटा के बारे में बताएंगे, तो इसमें 1 घंटे के अंदर आइटा के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया ठीक है, तो ये बात समझनी, जिसको सच में ही पूरी बड़ी ट्रैवल एजेंसी खोलनी है उसके लिए शायद काम आएगी, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वन हैज टू अंडरस्टैंड। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। बड़ी सारी बुक्स लिखी हुई हैं भाई, यहाँ पर चैट में आपको नाम लिख रहे हैं, बुक्स हैं यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, ठीक है, बुक्स हमने लिखी हैं, और अभी थोड़ी जवानी बची है, बुढ़ापे में यही काम करना है, किताबें बेच के पैसे कमाएंगे ठीक है, तो पहले से ही आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट, वो खैर बचपन से ही है शायद। तो बुक्स तो सबसे आसान काम होता है, आप किसी भी उम्र में लिख सकते हो, ठीक है। सर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनाएंगे सर आपके स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में अपनी कंपनीज के? भाई ऐसा है कि सोक्रात तो शायद कभी फेमस ही ना होता अगर अफलातून ना, प्लूटो ना होता। तो सुकरात सबसे पहला, मैं कहता हूं कि एक नोन फिलोसफर है जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, अगर आप इसे कंपेयर करना चाहो, आप इसे जीसस क्राइस्ट से कंपेयर कर सकते हैं। जीसस क्राइस्ट तो सबको पता है ना, ठीक है। सुकरात ने कुछ भी नहीं लिखा, वो सिर्फ बोलता था। उसने जो बोला वो प्लूटो ने लिखा, जिसको इंडिया में हम लोग अफलातून कहते हैं। तो टीचर तो ऑब्वियसली बड़े उनके स्टूडेंट से ही होते हैं, अगर स्टूडेंट बड़ा नहीं होगा तो फिर टीचर के बड़े होने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। चलो, जरूर मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे हैं जो ये सब करेंगे। और कोई सवाल भी पूछना चाहे? Sir, the real pronunciation is Socrates or Socrates? Sometimes I'm confused. Socrates. अब मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा तो मैं सोक्रात बोलूंगा, ठीक है। जैसे जैसा देश वैसा भेष है ना, जैसे आपको डायलेक्ट होगा वैसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, और कोई सवाल कोई पूछना चाहे इन रिगार्ड टू ट्रैवल इंडस्ट्री? चलिए ठीक है, बड़ा आप ये टिकटिंग का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है इसके लिए ना? इसके लिए पंजाब में एयर टिकटिंग शुरू करने के लिए लाइसेंस अलग से लेना पड़ता है? एयर टिकटिंग का या ट्रैवल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पंजाब में आपसे वो कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, सिर्फ वो आपसे डीसी लाइसेंस जो आपने लिया हुआ है ना, जी सर, तो ये वो मांग रहे हैं, ठीक है। आप कहो तो मैं आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा बता दूं। सर डीसी लाइसेंस क्या होता है सर? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आपको देता है, या क्या कहते हैं पुलिस जो आपको देती है, इसका पर्टिकुलर फॉर्म है, 25,000 रुपए उसकी फीस है, ठीक है। अपनी कंपनी की आप डिटेल देते हो और आप कसम खाते हो कि आप किसी को भी वीजा देने के नाम पे बेवकूफ नहीं बनाओगे, ठीक है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करोगे, तो वो सबने पंजाब में कसम खाई हुई है। और जो उनके तो सर पंजाब में सर टूर एंड ट्रैवल का काम करो या स्टडी अब्रॉड का करो या फिर रिक्रूटमेंट का, कॉमन लाइसेंस है सर? सबके लिए है, आइल्ट्स के लिए भी है। और सर अगर मेरी आधार कार्ड उत्तराखंड का या दिल्ली का है तब भी मैं पंजाब में ब्रांच खोलता हूं तो मुझे वो लेना पड़ेगा या सबको? आपको वो लेना पड़ेगा। ओके, इवन इफ आई एम हैविंग अ ब्रांच ऑफिस इन पंजाब, राइट?
बिल्कुल लेना पड़ेगा ऐसे And ऐसे बोलो। sir, does that apply on Chandigarh also? नहीं, चंडीगढ़ पे अप्लाई नहीं होता है, Okay, क्योंकि sir. चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में आता है, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी इजी, कोई भी ले सकता है। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाकर डाली हुई है सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए, कि वो अगर सवाल क्या कहते हैं लेना चाहें तो कैसे लेंगे। इसका गवर्नमेंट ने अपना अलग से पोर्टल बनाया है, उसके ऊपर जाके हम ये पूरा का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। इससे पहले मैं शमरेज जी आपका सवाल लूं, शायद आप कुछ पूछना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि आपकी क्लास के अंदर 2 लोग हैं जो टूरिज्म स्कूल की फ्रेंचाइजी रन कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी तो नहीं कहूंगा मैं, ब्रांच रन कर रहे हैं। जैसे स्किना पंजाब के अंदर टूरिज्म स्कूल रन कर रही हैं, ठीक है। तो अगर कोई, जैसे आज से पहले बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंजाब में कोई आपका ऑफिस है, तो स्किना है, बिल्कुल पंजाब में अवेलेबल है, ठीक है। तो जो लोग पंजाब में ही अप्रोच करना चाहते हैं, स्किना से बात कर सकते हैं। इनका नंबर हमारी वेबसाइट के ऊपर है। सिमिलरली नीलेश पटेल जी हैं, क्लास में अवेलेबल हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये सूरत में है, ठीक है। इसी ढंग से आपको और अगली क्लास के अंदर मुंबई में जो ब्रांच होल्डर हैं उनसे मिलवाएंगे, फिर कलकत्ता से मिलवाएंगे, ऐसे धीरे धीरे आपको मिलवाते रहेंगे। तो ऑब्वियसली आप इन लोगों से भी अप्रोच कर सकते हैं और कोर्सेज ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो शायद ज्यादा किसी को कुछ अच्छे से डील नहीं करता हूँ, तो ये लोग शायद ज्यादा अच्छे से डील करेंगे, शायद बेनिफिट हो जाए, ठीक है। हरियाणा में सर है कोई? क्या सर सवाल? हरियाणा में कोई है क्या? हरियाणा में पहले से है, करनाल में पहले से है। सर मैं करनाल से ही हूँ बेसिकली। अब एक बता दो। मैं नंबर दे दूंगा आपको। ठीक है सर। सर कोई दे दो, बिल्कुल दे दूंगा भाई, वेबसाइट पे भी है, मैं दे दूंगा। करनाल में है, ठीक है। और जो टीचर हैं वो आपके करनाल में जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज के टूरिज्म के टीचर हैं, ठीक है, वही इसको हमारे इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और खालसा कॉलेज के बहुत नजदीक है, आप लोग मुझसे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। ओके, बताइए शमरेश जी क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि मैंने 31 साल गुजारा सऊदी अरब में। अभी मैंने पाकिस्तान में आके ट्रैवल एजेंसी बनाई है। हाँ जी। जो मेरी सऊदी की कंपनी है ना, टिकटें मुझसे खरीदती है, लेकिन होता यह है कि जब मैं यहाँ बैठ के टिकट बनाता हूँ तो वहां से सस्ती मिलती है, यहाँ से महंगी मिलती है। हाँ कोई बात नहीं, इसको क्या कहते हैं, देखो टिकटिंग के अंदर टिकट को सस्ता करना थोड़ा सा लंबा काम है। पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि आज आप स्टार्ट करोगे, आज ही आप सस्ती करनी शुरू कर दोगे, पर टिकटों को सस्ता किया जा सकता है। ऐसे आपने कहा ना, कहीं से सस्ती मिल रही है, आपके यहाँ पर महंगी मिल रही है, ठीक है। तो ये तरीका हमें आता है, हम सिखाते भी हैं, ठीक है। आप भी सीख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 घंटे की क्लास में सिखाया जा सकता हो। तो आपको जिस भी, हम इस चीज को चेक कर सकते होते हैं डीडीएस के ऊपर भी, कि कौन सी मार्केट में एयरलाइन ये टिकट सस्ती दे रही है, ठीक है। हम वहां से ले लेते हैं, जिसको कहते हैं हम सोल्ड आउटसाइड टिकटेड इनसाइड, इसको सोटी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका जो पड़ोसी, मान लो आपका हो सकता है ना हो, पर मान लो कि कई ट्रैवल कंपनीज हैं, उनका जो पड़ोसी है वो वही टिकट सस्ती दे रहा है और वो खुद महंगी दे रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं ये पता नहीं नहीं सर, उसमें मैंने ये पूछा, सऊदी अरब से सस्ती मिलती है, यहाँ से महंगी मिलती है, वही बात है, तो सोटी टिकट है ना। वही बात है, वही मैं कह रहा हूँ कि जब मैं जीडीएस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जीडीएस के ऊपर ये चीज क्लियरली चेक कर सकता हूं कि ये पर्टिकुलर फेयर मेरे को कौन सी मार्केट में सस्ता मिलेगा। अगर मुझे वो सऊदी अरेबिया में सस्ता मिल रहा है तो मैं उसको टिकट आउटसाइड, ठीक है, सोल्ड इनसाइड कर लूंगा, ठीक है। तो इसको सोटी कहेंगे, सोल्ड, सॉरी सीटो, सोल्ड इनसाइड टिकटेड, सीटो कहेंगे इसको, सोल्ड इनसाइड टिकटेड आउटसाइड, ठीक है। तो इसको सीटो कहेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपने कहा ना कि सऊदी अरेबिया में सस्ती मिल रही है, ठीक है, मैं अमेरिका भी चेक करूंगा, ठीक है, मैं कनाडा भी चेक करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। तो मेरे पास मल्टीपल सिस्टम है, मल्टीपल मैं इन्वेंट्री चेक कर सकता हूं, जहां मुझे सस्ती मिलती है वो मैं ले लेता हूं, ठीक है, आगे भेज देता हूं। आपने ही कहा ना वहां मैं सस्ती मिल रही है तो ले लो ना। अब वो मिल कैसे रही है, उसे चेक कैसे करना है, वो 1 घंटे में नहीं समझा जा सकता, ठीक है सर। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं, हाँ जी बोलिए। सर पंजाब का जो ये अपना फ्रेंचाइजी है, लोकेशन कौन सी है, सिटी कौन सी है जी पंजाब में? बताओ इसकी ना, बताओ क्या लोकेशन है। सर कपूरथला।
कपूरथला, ओके नियर सर। ये कपूरथला कहाँ पे जी? डिस्ट्रिक्ट कपूरथला नियर जलंधर। नहीं, कपूरथला सिटी में कोई तो लैंड कोई मार्क बात बता नहीं, सकते? सुखदीप एड्रेस लोकेशन सब मिल जाएगा, ठीक है। और सर ये स्टेट में एक ही होती है सर, एक स्टेट में एक ही फ्रेंचाइजी देते हो? जैसे मेरा कोई फ्रेंड है नॉन टू, वो पूछ रहे थे ये सर, मैंने मास्टर, आपका नंबर दिया है। तो आप क्या कहते हैं उसके, नहीं ऐसा नहीं है कि स्टेट में एक ही होगी, या मास्टर फ्रेंचाइजी एक ही होती है जो कि स्किना के पास है पंजाब की, ठीक है। ओके अब उसके नीचे जो होंगी वो स्किना बनाएंगी, ओके ओके, थैंक ठीक यू है। सर। तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो, उसकी डिटेल ले लीजिएगा, वेबसाइट पर पहले से है। आप अगर tourismschool.com पे जाओगे तो इनका नंबर वगैरह सब है वहाँ। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूड करते हैं हम आज की क्लास। अभी एक दोबारा से क्लास मिनट स्टार्ट हो रहा है। करेंगे। बोलो बोलो। सर जो मैंने एमओयू भेजी थी आपको जो कंपनी की, उसके अंदर आपने देखा था तो पंजाब में अपनी कंपनी, तो पंजाब में उसके अंदर भी मुझे अलग से डीसी लाइसेंस लेना पड़ेगा? नहीं, आपके पास तो पहले से है ना, आपने जो मेरे को डॉक्यूमेंट भेजा था। ओके ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ओके। ठीक है। तो मैं अभी ये वाली क्लास 5 मिनट के लिए बंद कर रहा हूँ, दोबारा से आप लोग ज्वाइन करेंगे, फिर हम सिर्फ और सिर्फ आइटा की बात करेंगे, फिर सिर्फ और सिर्फ हम टिकटिंग की बात करेंगे। तो 5 मिनट में बाय आंसरिंग योर नेचर्स कॉल सब लोग दोबारा से आ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।